अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आज से हम स्टूडेंट इसी लेक्चर को लेकर चलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह जो एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले डेफिनेशन है, प्रोटीन्स आर कोपॉलीमर्स। प्रोटीन्स जो हैं स्टूडेंट्स पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया है पॉलीमर्स का। तो प्रोटीन्स जो हैं ये मिलकर बनते हैं किससे, मोनोमेरिक यूनिट्स। कौन से होते हैं मोनोमर्स? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एज ए मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनती हैं? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो बनती हैं वो क्या होगी? एक पॉलीमर। ठीक है, जब मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। और पॉलीमर्स कौन सा बना? प्रोटीन। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट मोस्टली जो है अमाइनो एसिड्स जो पाए जाते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिनमें से 10 जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स के पास स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, फिनोलिक, कार्बोक्सिलिक, थायोल, अमाइंस एंड अदर्स। तो हम वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट में आगे जाकर कि किस तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है, कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फ़ा मींस यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो आगे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स है। यानी कि अल्फ़ा कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, तो ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स है। मोस्टली अमाइनो एसिड्स जो हैं स्टूडेंट वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स ही हैं। तो यहाँ पर आर जो है ये एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल रेडिकल है, और एच जो है प्रोटॉन है, और जो सी डबल एच जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको दिया गया है जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रेडिशनल ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स, ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो डोनेटिंग अ प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ये एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा? एच प्रोटॉन्स डोनेट करेंगे, ठीक है। अगर हम पी के वैल्यू की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो होती है 2 to 5, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पीएच जो है वो मोस्टली जो है 50% आयोनाइज होते हैं। जब जैसे आर सी डब्ल्यू एच जो है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम आयोनाइज करवाते हैं तो ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये स्टेबल फॉर्म में होता है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये लेस देन इसकी पीएच जो होती है वो 2 होती है। जैसे ही ये आयनाइज होते हैं तो एसिटेट आयन की जो पीएच है वो अबव हो जाती है 5 से। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर ये एसिडिक की नेचर था और यहाँ पर ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। अमाइनो ग्रुप फंक्शन एज बेस एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन। अमाइनो ग्रुप जो होते हैं यानी कि अगर अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप है तो वो एज अ बेस काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एज एन एसिड काम करेगा, और ये जो अमाइनो ग्रुप है ये एज अ बेस काम करेगा। यानी कि बेस क्या करती है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर देखें ये जो RNH3+ था इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया था, यहाँ पर प्रोटोन को रिलीज़ कर दिया है। तो जब इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया था यहाँ पर इसकी जो पीएच थी वो बिलो 8 से कम थी, और जैसे ही ये प्रोटोन को रिलीज़ करेगा तो इसकी पीएच जो है वो 9 से अबव हो जाएगी। यानी कि ये बेसिक इन नेचर है अमाइनो ग्रुप। क्लियर है? ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ज्विटर आयन की डेफिनेशन जो है, अगर कोई आयन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो एट अ टाइम, ठीक है, उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। देखिए यहाँ पर जो है अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एट अ टाइम मौजूद हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम ज्विटर आयन। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ज्विटर, उन्हीं के नेम से ये आयन बना है, ठीक है। यानी कि जैसे ही H प्रोटॉन शिफ्ट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है, ये टाटा मैग्नीशियम की भी एग्जांपल है। यहाँ से H+ जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा NH2 के पास, तो यहाँ पर जो है इंटरनल शिफ्टिंग होगी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ पर इंटरनल शिफ्टिंग की वजह से एक एटम के ऊपर जो है एक मॉलिक्यूल में H+ चार्ज आ गया और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आयन्स एट अ टाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि जब जो है दोनों मॉलिक्यूल जो हैं स्टेबल थे, यानी कि दोनों जो हैं प्रोटोनेटेड थे, दोनों के पास प्रोटॉन H+ प्रोटॉन मौजूद थे, तो उस टाइम इनकी पीएच क्या थी? लो पीएच थी, इनकी पीएच कम थी, यानी कि एसिडिक इन नेचर थे। अब ये न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल की तरफ कैसे जाएंगे? इसमें से OH आयन
जो H प्लस आयन जो था ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। यहाँ पर H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H प्लस आयन जो है यहाँ से निकल जाएगा। जैसे H प्लस आयन रिलीज़ होगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलेट आयन जैसे ही बनेगा तो ये न्यूट्रल की तरफ आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये न्यूट्रल की तरफ आएगा। अगेन इसकी क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ से ये जो H3N प्लस था यहाँ से अगेन इंटरनल शिफ्टिंग होगी। यहाँ से H प्रोटॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास, तो यहाँ से अगेन ये एसिडिक की नेचर में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी ये बेसिक के नेचर में चला जाएगा, इसकी pH इंक्रीज़ हो जाएगी। तो H2N जो है अमाइनो ग्रुप एज ए बेसिक वर्क करता है। ये देखिए H2N जो है एज ए बेसिक वर्क करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राफ की, तो देखिए जैसे ही कंसंट्रेशन थी अमाइनो एसिड की बिलो होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कम होने से और पीएच के इंक्रीज़ होने से अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कम होने से यहाँ से देखें जहाँ पर जब H प्लस आयन दोनों में से रिमूव हो जाएगा, दोनों आयन ये H प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पर जो है दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप अनस्टेबल हो गए, अमाइनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, तो इस केस में हम इसको कहते हैं ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों ग्रुप्स जो थे वो प्रोटोनेटेड हो गए, यानी कि दोनों के पास H प्रोटॉन मौजूद हो गया। ठीक है, ज्विटर आयन में ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों के पास H प्रोटॉन मौजूद हैं। अब ये ज्विटर आयन फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही pH अगेन क्या हो जाएगी, pH भी इंक्रीज़ होगी और साथ में कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी और pH डिक्रीज़ होगी, तो यहाँ पर अगेन दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे, यानी कि दोनों फंक्शनल ग्रुप के पास H प्रोटॉन रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपको कुछ समरी दिखाई गई है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देगा। यानी कि जब pH लो होगी तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी H प्लस आयन की, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड होंगे जब pH लो होगी। जब pH हाई होगी तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन भी लो होगी। तो इस तरह से दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है यानी कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दोनों डीप्रोटोनेटेड होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच के ऊपर क्या केस होगा, अमाइनो ग्रुप जो है प्रोटोनेटेड हो जाएगा जब न्यूट्रल पीएच होगी, और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा जब पीएच न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये तीनों कंसेप्ट ये हैं, ये पॉइंट है तीनों इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहे हैं। ये तीनों पॉइंट इन्होंने वहीं से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स। अब ये वो अमाइनो एसिड्स हैं आपके सामने जो मैंने शो किए हैं जो कि एरोमेटिक हैं, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है। अब ये वो अमाइनो एसिड है जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है। तो सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड है फिनाइलएलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफिन। फिनाइलएलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफिन, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है PHE, या कैपिटल F से इसको डिनोट करते हैं TYR, या कैपिटल Y से TRP, या कैपिटल W से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों अमाइनो एसिड्स हैं, एरोमेटिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इनमें जस्ट माइनर सा डिफरेंस है तीनों के। इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अमाइनो भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। अमाइनो ग्रुप अटैच भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है, किसी भी एक कार्बन के ऊपर आप अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें जिस कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा उसके एडजेसेंट यानी कि उसके बिल्कुल दूसरी जानिब कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा, यानी कि फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होगा। किसमें, टायरोसिन में। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रिप्टोफिन में, तो ट्रिप्टोफिन में क्या होगा, बेंजीन रिंग जो होगी वो फ्यूज्ड होगी, और फ्यूज्ड बेंजीन रिंग के एक कार्बन के साथ जो है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होंगे। तो ये हमारे पास था ट्रिप्टोफिन। अब अगर हम बात करें अमाइनो एसिड प्रोलीन क्या होते हैं, ये सेकेंडरी अमाइनो एसिड है। जस्ट यही अमाइनो एसिड जो है ये सेकेंडरी अमाइनो एसिड है। ठीक है, यही एक अमाइनो एसिड है प्रोलीन, इसको शो करते हैं हम, डिनोट करते हैं PRO से या कैपिटल P के साथ। क्लियर है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक अमाइनो एसिड की, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल में हमारे पास सीरीन है और थ्रियोनिन है। सीरीन को हम शो करते हैं SER से और कैपिटल S से, इसी तरह थ्रियोनिन को THR से या कैपिटल T के साथ डिनोट करते हैं। अब इसमें भी माइनर सा डिफरेंस है स्टूडेंट, देखें सीरीन और थ्रियोनिन में कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हैं, आप देख सकते हैं अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक एथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, वहाँ पर एक अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होगा। लेकिन अगर हम बात करें थ्रियोनिन में आप देखें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और
अमाइनो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर आगे एक और कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन जो है एक मिथाइल ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप के साथ अटैच है। अब एग्जांपल हम देखते हैं अमाइनो एसिड जिनके पास सल्फर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। अब थायो फंक्शनल ग्रुप भी इसको हम कहते हैं थायो, ठीक है, एसएच को। तो ये इनमें आपको माइनर सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन को हम शो करवाते हैं CYS या कैपिटल C से, और मिथ्योनिन को हम MET या कैपिटल M के साथ डिनोट करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक मैं आज का टॉपिक को कवर करता हूँ। नेक्स्ट मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट मेरी कोशिश होगी कि हिस्टडीन से हिस्टामीन किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा।